बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं तारीख यानी हिस्ट्री। अगर आप इस तारीख को अच्छी तरह अपने जहन में रखें, अगर इन तारीख को अगर आप रखें तो आपको ये एग्जाम्स में भी काम आएंगे और जिंदगी के बहुत सारे मोड़ पर काम आएंगे। और एक हिंदुस्तानी होने के नाते हमें भी और आपको इन तारीख को अपने जहन और दिमाग में रखनी चाहिए। उन्हीं तारीख को हम कुछ एग्जाम्स टाइप से, एग्जाम पैटर्न के हिसाब से कुछ क्वेश्चंस के शक्ल में दिया है ताकि इसका याद रखना आसान हो जाए। हम उन्हीं में देखते हैं। मैंने सबसे पहला क्वेश्चन जो बनाया है, 1857 की जंग आजादी का आगाज कहां से हुआ। तो यहां पर 4 ऑप्शन है। पहले नंबर पे है दिल्ली, दूसरे नंबर पे है लखनऊ, तीसरे नंबर पर मेरठ है और चौथे नंबर पर है कानपुर। इस 4 ऑप्शन में जो आपका सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, यानी मेरठ। 1857 की जंग जो शुरू हुई थी वो मेरठ से हुई थी। ये 10 मई से ये शुरू हुआ था और इसका आगाज मेरठ से हुआ था। दूसरे नंबर पर है जलियांवाला बाग। इसे आमतौर से जलियांवाला बाग कहते हैं। जलियांवाले बाग में कत्ले आम किस सन में हुआ था। यहां भी 4 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन पर है 1917, दूसरे में है 1918 और तीसरे में है 1919 और चौथे पे है 1920। इस 4 ऑप्शन में जो आपका सही ऑप्शन है, सही आंसर बनेगा वो 1919। जलियांवाले बाग में जो कत्ले आम हुआ था, यह कत्ले आम 1919 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद देखिए अदम ताउन तहरीक। अदम ताउन तहरीक किस सन में हुआ था। 1818 में, 1919 में, 1920 में, 1921 में। यह अदम ताउन तहरीक भी ऑप्शन सी ही आपका राइट है, यानी 1920 ईस्वी में अदम ताउन तहरीक को शुरू किया गया था। देखिए उसके बाद हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। इस चौथे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सत्याग्रह का आगाज सबसे पहले कहां से हुआ। अहमदाबाद, चंपारण, दांडी या गाजियाबाद। यह सत्याग्रह का आगाज सबसे पहले बिहारी ने किया था और यह बिहार के डिस्ट्रिक्ट चंपारण से शुरू हुआ था। इसलिए आपका सही ऑप्शन बी बन जाएगा, यानी चंपारण बन जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। भारत छोड़ो तहरीक किस साल में शुरू हुआ। भारत छोड़ो तहरीक, इस तहरीक के बानी महात्मा गांधी जी हैं। इस तहरीक का आगाज किस साल में हुआ था। 1939, 1940, 1942 या 1945। इस 4 ऑप्शन में आपका जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन सी, यानी 1942 में महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो तहरीक का आगाज किया था। और इस तहरीक से हम हिंदुस्तानियों को बहुत सारा फायदा हुआ था और इस तहरीक से ही समझिए कि हिंदुस्तान की आजादी के लिए बहुत सारे लोगों की हिम्मत मजबूत हुई थी। उसके बाद देखते हैं हिंदुस्तान की आजादी किस एक्ट के तहत हुआ। किस एक्ट से पता चला या किस एक्ट से हिंदुस्तान आजाद हुआ, यानी आजाद हिंदुस्तान किस एक्ट से माना जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 या कैबिनेट मिशन प्लान। यानी इस 4 एक्ट में से ये किस एक्ट के तहत हिंदुस्तान आजाद माना जाता है। तो ये 1947 वाले एक्ट से हिंदुस्तान आजाद माना जाता है और इसी एक्ट के तहत हिंदुस्तान आजाद हुआ। दांडी मार्च किस सन में हुआ था। 1927, 1928 या 1930 या 1932। किस सन में कायम हुआ था। तो इसमें आपका सही आंसर बनेगा 1930। इसी सन में दांडी मार्च शुरू हुआ था। यहां हमने 5-6 क्वेश्चंस को हल किया है, क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6।
इन 5 क्वेश्चंस के पीछे बहुत सारी कहानी, हर क्वेश्चंस के पीछे मैंने मुकम्मल डिटेल तैयार की अपनी पीडीएफ में। उस पीडीएफ को हम अपलोड कर देते थे पहले पठान उर्दू नोट्स पे, ये मेरा व्हाट्सएप चैनल था, लेकिन किसी वजह से अब हम वहां अपलोड नहीं कर रहे हैं। अब जो डायरेक्ट मुझसे राब्ता करता है, वो राब्ते के लिए हमने एक ईमेल अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे चुका है, वहां से आप ईमेल से मुझसे राब्ता करके ये सारे नोट्स को आप ले सकते हैं।